नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार और मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज सरकार में बात होगी सीएम योगी के दौरों की, उनके फैसलों की और कोरोना काल में जनहित में लिए गए फैसलों की। कोरोना काल में लोगों के पास पैसों की दिक्कत है और इसे देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। इसके साथ ही प्रयागराज में गलत तरीके से अंतिम संस्कार करने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है, तो गरीब लोगों की मदद भी की जा रही है। भले ही सीएम योगी के फैसलों से लोगों को दिक्कतें हुई है, लेकिन इसी का नतीजा है कि प्रदेश में रोजाना कोरोना का आंकड़ा 2500 से भी कम है। ये सब सीएम योगी ने कैसे कैसे किया है, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज सरकार में बात होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 की बैठक में साफ कर दिया कि किसी भी दशा में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना काल में सरकार का बड़ा फैसला, बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। सीएम योगी ने आम लोगों का रखा ध्यान। कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। गरीब हो या आम आदमी, किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए सीएम लगातार जनहित में फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में कहा, किसी भी दशा में बिजली की दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोरोना काल में सरकार का प्रयास होगा कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा और राहत दी जाए, जिससे लोग परेशान न हों। उत्तर प्रदेश की तमाम बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को एक पत्र लिखा था। पत्र लिखने के साथ ही ये मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली कंपनियां बिजली सप्लाई का काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार घाटे में चल रही हैं। इसलिए बिजली कंपनियां चाहती हैं कि उनकी बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ाई जाए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर ये मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की जो बिजली कंपनियां हैं वो लगातार घाटे में हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाई जाएं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। इस दौरान कहीं पर भी कोई भी बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश को, किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य में बिजली के दाम बढ़ने की चर्चा हो रही थी। खबरों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया दिखाकर 12% तक बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग में 2 बार चर्चा हुई, लेकिन कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य में बिजली की दरें फिलहाल नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऐसे वक्त में जब लोगों को पैसों की दिक्कत है और बहुत से लोगों का काम काज ठप पड़ा है, इस मुश्किल वक्त में सीएम ने बिजली कंपनियों की मांग ठुकराकर यह फिर से साबित कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश में कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जिससे गरीब और आम वर्ग पर किसी तरीके का बोझ पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना काल में आर्थिक तौर पर लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला काफ़ी सराहनीय है। लेकिन इस बीच एक और फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया है। हालांकि अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसलों और सख्त कदम की वजह से कोरोना काबू में है और प्रदेश के हालात बेहतर हैं।
कुछ दिन पहले तक प्रयागराज में गंगा किनारे रेतों में शव दफनाए जा रहे थे। गंगा में शवों को प्रवाहित किया जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सीएम योगी के निर्देश पर शमशान घाटों पर पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है और जो गरीब परिवार अंतिम संस्कार के लिए आ रहा है उसकी मदद भी की जा रही है। प्रशासन बना मददगार। अंतिम संस्कार के लिए गरीबों को 5,000। शमशान घाटों। सीएम योगी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले रोजाना 2,500 के नीचे तक आ गए हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी के आदेशों पर अधिकारी हर संभव मदद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज के शमशान घाट पर लाशों का अंबार देखने को मिला था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कोरोना से मौत के आंकड़ों में काफी कमी आई है। प्रयागराज प्रशासन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आया है और शमशान घाटों पर आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीमें गठित की गई हैं। ये टीम शवों को दफनाने और गंगा में शवों को प्रवाहित करने से रोकेगी। साथ ही जिन गरीब परिवारों के पास पैसे नहीं होंगे उनको भी 5,000 की आर्थिक सहायता देकर अंतिम संस्कार कराया जाएगा। प्रयागराज में शमशान घाटों पर व्यवस्थाएं। अलग अलग शमशान घाटों पर पुलिस की टीम, शमशान घाटों पर नगर निगम की टीम, सिविल डिफेंस पीएसी के साथ साथ जल पुलिस भी तैनात। प्रयागराज नगर निगम के जोनल अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह का कहना है कि मौत के आंकड़ों में काफी नियंत्रण है और जो भी पीड़ित परिवार बेहद गरीब है उनको आर्थिक मदद भी दी जा रही है। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी मुहैया कराई जा रही है। जो निर्देश है कि कोई भी बॉडी यहाँ जो है प्रवाहित न होने पाए, न जो है इसको दफनाया जाए, तो इसके लिए हमने नगर निगम से कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, पीएसी के कर्मचारी हैं और ये लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलती है कि कोई बॉडी ऐसी आई है तो उनको हम जो है पहले तो समझाते हैं और अगर उनकी स्थिति बहुत दयनीय है तो उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था कराते हैं। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं और पर्याप्त मात्रा में है। एक साथ 10 लाशों की अगर जलाने की ज़रूरत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका गोडाउन भी है, तो इस तरीके से चल रहा है। वहीं प्रयागराज के आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिनकी शव दफनाने की परंपरा है वो गंगा किनारे शव नहीं दफन करेंगे, बल्कि अपने गांव में शव दफना सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी शव को गंगा में प्रवाहित नहीं करेगा। ये देखिए, ये पुरानी परंपरा है कि लोग स्वेच्छा से अपनी परंपरा के अनुसार जब अपने परिजनों की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो वो कुछ लोग उनका दाह संस्कार नहीं करते, उनका जमीन में उनको गाड़ करके उनका दफन करते हैं। ये पुरानी परंपरा है। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा है कि परंपरा को बदला गया। उन्होंने ये कहा है कि ये ध्यान देने की बात है कि नदी का जल प्रदूषित न हो, इसलिए नदी में कोई शव प्रवाहित नहीं करेगा। नगर निगम प्रयागराज ने 10 लोगों को शव नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया है, जो हर शमशान घाट पर मौजूद रहती है और अंतिम संस्कार के लिए आ रहे परिवारों की निगरानी रखती है। हाँ, जब से हम लोगों की ये 14 मई से हम लोगों का जो है ये शव नियंत्रण कमेटी बनी थी, उसका शासनादेश आया और उसके बाद हम लोगों को जब यहाँ पे माननीय महापौर जी के अध्यक्ष हैं उसके और उसके उनके आदेश पर संयोजक सचिव जो हैं नगर आयुक्त हैं और 10 पार्षद उसमें जो हैं सदस्य हैं और जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी इसके सदस्य हैं। उसकी एक टीम गठित की गई और हम लोगों को जो है एक वर्चुअल मीटिंग उसकी की गई। उसमें सारी चीज़ें बताई कि उसमें हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना है। यूपी सरकार के फैसलों और व्यवस्थाओं से प्रयागराज की जनता संतुष्ट है और मुश्किल घड़ी में आम जनता सरकार की सराहना कर रही है। हम लोग आए थे यहाँ पर, एक परिवार की मिट्टी थी तो यहाँ दारागंज आए थे, तो हमसे प्रशासन के द्वारा पूछा भी गया कि आप लोग कैसे यहाँ पर आए हैं और लकड़ी वकड़ी क्या व्यवस्था है, तो हमने उनको बताया कि हम लोग सक्षम हैं और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जिनकी मिट्टी को लेके आए थे और बल्कि हमारे सामने कई ऐसे भी लोग आए थे जो गरीब थे, तो उनसे भी पूछा गया, तो उनकी एक लोगों की मिट्टी थी उसमें जो है प्रशासन ने उनकी मदद भी कराई, लकड़ी वकड़ी प्रशासन की तरफ से दी गई। प्रयागराज में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों का अधिकारी सख्ती से पालन कर रहे हैं।
जिसमें प्रयागराज की आम जनता को काफी सहयोग मिल रहा है और लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संवाददाता SK वाजपेयी की रिपोर्ट। यूं तो देश भर में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार में उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाया गया उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। सीएम योगी ने जिस तरह से वक्त वक्त पर फैसले लिए, सख्त कदम उठाए, उसका नतीजा है कि आज प्रदेश में रोजाना 2500 से कम मामले हैं। कई जिले हैं जहां कोरोना का मामला नहीं है। कुल मिलाकर सीएम योगी ने दिखा दिया कि क्यों कोरोना काल में उनका काम बेमिसाल है। सीएम योगी के प्रयासों का दिख रहा असर। कर्फ्यू से गिरी कोरोना संक्रमण दर। सूबे में ढलान पर दूसरी लहर। योगी की सख्ती से काबू में कोरोना का कहर। बीते एक महीने में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडल के ताबड़तोड़ दौरे किए, उसका असर धरातल पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करीब एक महीने से तूफानी दौरे पर थे। मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, आगरा समेत 18 मंडलों का दौरा कर मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन का निरीक्षण किया। जहां व्यवस्थाएं बदहाल दिखी, वहां सीएम ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। अब सीएम योगी के इन प्रयासों का असर ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। रोजाना कोरोना के कम होते आंकड़े सीएम योगी के प्रयासों की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टी का फार्मूला एक बार फिर कामयाब होता दिख रहा है। ट्रिपल टी यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े 4 लाख के पार पहुंच चुके थे, वो अब घटकर 46,000 एक्टिव केसेस पे आ गए हैं। निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मात्र 2200 नए केसेस आए हैं। वहीं 8,000 के लमसम लोग ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्रिपल टी की जो बात कही थी वो जमीन पर कारगर साबित हुई, जिससे कोरोना में राहत मिल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों का असर कोरोना ग्राफ पर साफ दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में जिस तरह कोरोना के ग्राफ में तेजी से गिरावट देखी गई है, उससे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना टेस्टिंग के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा टेस्ट के बावजूद रोजाना 2500 के नीचे आंकड़े आ रहे हैं। नए मरीजों के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 2 जिलों में एक भी केस नहीं आया है। 16 जिलों में सिंगल नंबर में केस है। 53 जिले ऐसे हैं जहां डबल नंबर में केस है। सिर्फ 4 जिलों में 100 से ज्यादा केस हैं, वो भी कंट्रोल में। मुख्यमंत्री के दौरे के कारण अधिकारियों ने कोरोना प्रबंधन में जरा भी कोताही नहीं बरती। सीएम के आदेश का पालन करते हुए अधिकारियों ने समय रहते चिकित्सा इंतजामों की व्यवस्था की, जिसका नतीजा रहा कि आज उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। यूपी में कोरोना की रिकवरी दर 96% है। संक्रमण दर में भी भारी कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 1% के अंदर है। इसमें कोई शक नहीं कि सीएम के दौरों के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंध मजबूत हुए हैं, जिसके कारण सूबे में कोरोना पर काबू पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना को मात देने के लिए सीएम योगी ने लगातार 30 दिनों में 18 मंडलों का दौरा किया है और इस दौरान सीएम योगी ने प्रशासन से लेकर अस्पताल तक की व्यवस्थाओं के पैमाने को जमीन पर उतरकर नापा, जिसका नतीजा है कि आज प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी के महाराज की तैयारी, अब हारेगी महामारी। 30 दिन में 18 मंडल का सीएम ने किया दौरा। सीएम ने जाना कोरोना संक्रमण का पूरा हाल।
सीएम योगी का तैयार है एक्शन प्लान। सूबे में जब कोरोना महामारी अपने पूरे चरम पर थी, चारों तरफ कोरोना का खौफ पसरा हुआ था। सड़क से लेकर अस्पताल तक मरीजों की लंबी लाइनें लगी थीं। तब महाराज योगी जी ने मोर्चा संभाला। फिर क्या था, निकल पड़े सूबे का चप्पा चप्पा नापने। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह जमीन पर उतरकर कोरोना को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। सीएम योगी ने 30 दिन में 18 मंडलों का दौरा कर यह दिखा दिया कि कोरोना महामारी की इस लड़ाई में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने इतनी मेहनत की हो। कोरोना की दूसरी लहर में जब प्रदेश के हालात बेकाबू हो गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जनपद के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने की बात ठानी और प्रदेश के हर जिले में जाकर कोरोना पेशेंट से मिले। इसके बाद उन्होंने लगातार 30 दिनों में 18 जनपदों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ कोरोना की स्थिति को बेहतर करने के दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। दवाओं की हो रही कालाबाजारी पर चाबुक चलाया। अस्पतालों में बेड की कमी को दूर कर वहां बेड की संख्या को बढ़ाया। वैक्सीनेशन पर बेहतर ढंग से काम किया। कोरोना संक्रमित होने के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें ले रहे थे। वहीं जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद जमीनी हकीकत जानने के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों का भ्रमण भी सीएम करते हैं और अस्पतालों में जाकर कोविड सेवाओं का भी जायजा लगातार सीएम लेते हैं। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक करके कोविड के केसों में कैसे घटौती हो उसका भी जायजा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। जब सूबे का मुखिया कोरोना को लेकर इतना एक्टिव हो तो प्रशासन भी दौड़ लगाने पर मजबूर हो जाता है। इसकी एक बानगी बस्ती में देखने को मिली, जहां पर जिलाधिकारी सौम्या को जब पता चला कि बस्ती में सीएम योगी आ धमके हैं तो उन्होंने बारिश में छाता लेकर दौड़ लगा दी। सीएम योगी ने पिछले 1 महीने में हर शहर, हर गांव में जाकर स्वास्थ्य के पैमाने को खुद नापा है। तो बीते दिनों में देखा गया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी सीएम योगी पहुंचे थे और उस समय पर यहाँ के जो अधिकारी हैं, पहले अधिकारियों के साथ में रिव्यू मीटिंग की गई, उनसे स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद में खुद ग्राउंड लेवल पर जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके द्वारा एक दौरा किया गया। उसके बाद में जिस तरह से कुछ मरीज जो आइसोलेशन में थे, जो होम आइसोलेशन में मरीज थे, उन मरीजों से जाकर के पूछा गया कि जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें मेडिकल किट जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में उनको उपलब्ध कराई जाएगी, तो उनसे जाकर उसकी स्थिति जानिए, क्या जो उनको मेडिकल किट मिलनी चाहिए वो उनको टाइम से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की चीजें लगातार जब सूबे का जो एक मुखिया है उसके द्वारा की जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता में एक खुशी की लहर देखने को मिलती है कि खुद सूबे का मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पर आकर के उनसे पूरा का पूरा स्थिति का जायजा ले रहा है, उनसे पूछताछ कर रहा है कि क्या जो योजनाएं एक प्रदेश लेवल पर चलाई जा रही है क्या वो एक गाँव के एक व्यक्ति को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ सीएम योगी की इस लड़ाई की तारीफ खुद नीति आयोग कर चुका है। कोरोना महामारी के पहली से लेकर दूसरी लहर में जो तैयारी देखी गई उससे कहीं अलग तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम योगी ने खाका तैयार कर लिया है। मतलब साफ है, कोरोना के खिलाफ सीएम ने जो लड़ाई छेड़ी है उसके आगे कोरोना को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट देखने को मिल रही है और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अथक प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सरकार में इतना ही।